बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो अपनी बिल्कुल सुबह सुबह के वक्त से। तो यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर पी रहे थे ग्रीन टी, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग उठ गए थे आज फिर, क्योंकि आजकल रात को जल्दी सो जाते हैं तो इसलिए सुबह बिल्कुल टाइम से उठा जाता है। जैसे नमाज के टाइम से जब हम उठते हैं तो बाद में जैसे ग्रीन टी हो गई या थोड़ी सी वॉक वगैरह हो गई, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा सा टाइम निकल आता है। तो इसलिए फिर मैं और मेरी सिस्टर ने अपने लिए एक एक कप ग्रीन टी का बनाया और ये पी लिया। इतना फ़ायदा देता है डाइटिंग के अंदर। जो लोग डाइट करते हैं मैं बहुत उनको रिकमेंड करूँगी कि इसको ज़रूर पिएं। और मेरी सिस्टर ने इतना वेट लूज़ किया है, उसका तकरीबन 62 वेट था, लेकिन इस ग्रीन टी के यूज़ की वजह से उसने तकरीबन 2 kg लूज़ किया हुआ है अभी। और उसकी कोई रूटीन नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, कॉफ़ी पीती है या ग्रीन टी ज़्यादातर पीती है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई इतनी डाइट कॉन्शियस, बट हाँ इतनी है कि ऑयली चीज़ें या बहुत ज़्यादा जो डाइट को डिस्टर्ब करती हैं उनसे थोड़ा दूर रहती है। अच्छा जी, तो आज हम लोगों का बहुत ज़्यादा दिल कराया पूरियों पे और साथ में चनों के साथ नाश्ता करने का एक अपना ही मज़ा होता है। तो यहाँ से हमें बहुत मज़े के चने मिलते हैं, इसलिए हम लोगों ने बाइकिया करवा लिया, क्योंकि सुबह सुबह कोई जाने वाला है नहीं बाहर। तो बाइकिया के ज़रिए हम लोगों ने पूरियाँ मंगवाई और चने मंगवाए। बहुत अच्छा जायका था इन चीज़ों का। और बस इसके साथ हम लोगों ने आज फिर सब ने एक साथ नाश्ता किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। तो बस जी इसी तरह से जो वक्त साथ गुजर जाए वो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि यही वक्त कल को याद आते हैं। और फिर हम कहते हैं कि जब एक भी बीच में नहीं होता ना, जैसे कोई सो रहा है या कह रहा है कि जी मैंने नहीं उठना, मैं बाद में नाश्ता कर लूँगा या फ़लान ढमकान, तो वो चीज़ें फिर कल को याद आती हैं। या कोई भी काम, नाश्ते के अलावा और भी कोई काम है और सारी फैमिली बैठी हो, लेकिन एक मेंबर कहे कि जी मैं अभी नहीं आ रहा या मैं बाद में आऊँगा, तो ये चीज़ें फिर कल को याद आती हैं कि काश मैं भी उस वक्त साथ होता और हम लोग इस पल को एंजॉय करते। तो खैर जी, यहाँ पर मेरी सिस्टर चने और हलवा था साथ में। हलवा भी बहुत मज़ेदार सा था। इसके अंदर चीनी की क्वांटिटी इतनी अच्छी थी, ना बहुत मीठा था और ना ही बहुत फीका था। तो इसको डिश आउट कर रही है दोनों चीज़ों को। और ये लोग साथ में देते हैं प्याज का अचार, बहुत मज़ेदार होता है। जैसे ही आप पूरी और चने का निवाला बनाकर मुँह में डालते हैं ना, साथ ही प्याज भी थोड़ा सा अगर ले लें तो इसका बहुत अच्छा जायका होता है। तो चाय भी आ चुकी थी जी, अब हम लोग साथ साथ चाय भी पियेंगे और अपना मज़ेदार सा नाश्ता भी इंजॉय करेंगे। और मेरी सिस्टर ने साथ में बना लिए थे पराठे भी, क्योंकि आज फुल ऑन हम लोगों ने डाइट तोड़ी हुई थी अपनी कि एंजॉय करते हैं और मज़ा करते हैं। तो इसलिए पराठे भी थे साथ, चने भी थे और सिर्फ चने थे। हम लोगों ने कोई साथ अंडा नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं, क्योंकि अगर एक आइटम ऐसी हो जो आप खाने का जी चाहते हैं तो उसके अलावा कुछ और बना लेना, फिर मिक्स एंड मैच हो जाता है और फिर खाने का मज़ा नहीं सही तरह से आता। तो सिर्फ चने थे। खैर जी, नाश्ता क्लियर हो जाने के बाद फिर मैंने घर की सफाइयाँ वगैरह कंप्लीट कर ली थी। और ये है जी मेरी मम्मा का रूम। मैंने आपसे कहा था जब उनका बेड वगैरह आ जाएगा तो मैं आपसे उनके रूम का टूर शेयर करूँगी। तो ये कुछ इस तरह से इस कलर में कर्टन्स लगे हुए हैं मम्मा के रूम में, और हमने सोचा था कि इसके साथ मिस कह रही हूँ, इसके साथ मैच हो जाएगा बेड का कलर, लेकिन ये बहुत ही डार्क शेड में आ गया। हम लोगों ने इसे थोड़ा सा लाइट शेड बोला था, बट खैर अब क्या कर सकते हैं, अब तो चीज़ आ गई है। और कमरे के पेंट को ज़रा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कमरे का पेंट होने वाला है। हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ टाइम तक मम्मा के रूम को शीट्स से कवर कर दें, शीट्स वगैरह लगवा दें, जो पैनल शीट होती हैं। ये देखें सारा पेंट ख़राब हुआ हुआ है, लेकिन मैंने अब यहाँ पर मम्मा के रूम में मिरर भी लगवा दिया है और साथ में लाइट वगैरह, ताकि एक अच्छा सा रूम का एक कलर सा आ जाए। और हम लोगों का छत वाला पंखा पिछले दिनों में ख़राब हो गया था मम्मा के रूम का, तो वो बनने के लिए दिया हुआ है, इसलिए टेबल फ़ैन पंखा यूज़ कर रहे हैं अभी। और ये मम्मा के रूम में डबल कबर्ड पड़ा हुआ है, इसमें हमारे और मम्मा के कपड़े होते हैं। और जो हमारे रूम में कबर्ड पड़ा हुआ है वो सिर्फ मेरी और मेरी सिस्टर के कपड़े होते हैं जो ऑफ़िस जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने डबल कबर्ड जो है वो मम्मा की रूम में लगा दिया है, ताकि हमारा दिन भर का जितना भी कपड़ों का यूज़ होता है वो मम्मा के कमरे से हो जाए।
और मशीन लगाने के लिए जो गैलरी होती है, लॉन्ड्री एरिया, वो भी हम लोगों ने मम्मा के रूम से ही उसको वो दिया हुआ है, रास्ता है उसका। तो ये है जी बेड। मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको कैसा लगा है इसका डिज़ाइन और इसका कलर, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ठीक है जी। तो बस इस तरह से छोटी छोटी खुशियाँ कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए। मम्मा को सरप्राइज़ दिया था हम लोगों ने कि ये आपका बेड बन गया है। और पिछले व्लॉग में मैंने आपसे पिछले व्लॉग में भी मैंने बेड का जिक्र कर दिया था। तो यह है कि मम्मा को पता नहीं चला, फिर भी मैं प्लान कर रही थी अंदर ही अंदर से। जब मैंने आपसे शेयर किया था ना, उससे पहले ही ऑर्डर कंप्लीट हो चुका था बेड का। अच्छा जी, तो ये मैं आपसे शेयर कर रही थी, मैंने कुछ काम करवाया था लाइटिंग का, किचन में भी करवाया था और मम्मा के रूम में भी करवाया था। तो फ्रिज हम लोग अंदर ले आए हैं ताकि बाहर से थोड़ी सी जगह खुली हो जाए। और ये इस तरह से करके लाइट्स वगैरह हम लोगों ने सारे कबर्ड के नीचे जहाँ पर भी स्पेस है वहाँ पर सारी हम लोगों ने लाइटिंग करवा ली थी, रोप लाइट, ताकि अच्छा सा किचन का एक लुक आ जाए, क्योंकि हमारा किचन इतना अच्छा प्यारा सा बना हुआ है तो इस लाइट की कमी थी। तो आज जब मैंने मिरर के लिए लाइट लगवाई तो मैंने कहा कि भाई, जो इलेक्ट्रिशियन भाई आए थे लगाने के लिए, मैंने कहा फिर हमें यहाँ पे भी लगा दें। तो बस जी इस तरह से करके अब कुछ किचन की भी लुक आ रही है। मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है इन सब चीज़ों का कि ये सब चीज़ें कैसी लग रही हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि मेरे व्लॉग्स कैसे आ रहे हैं, मैं कैसा काम कर रही हूँ और मेरे जो कंटेंट्स हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, ताकि मुझे हौसला अफजाई हो और मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँ। ठीक है जी। तो अब हम लोग निकल आए थे रात को बाहर, तकरीबन मगरिब के बाद हम लोग निकले थे और मम्मा के लिए कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। हमने सोचा चलो मम्मा के लिए अब सेल लगी हुई है। और साया पे हम लोग आ गए थे, कमर्शियल मार्केट की साया की जो आउटलेट है। इतना ज़बरदस्त इन लोगों ने सेल ऑफ़र किया हुआ था, ये देखें आपके सामने है, 2500 और समथिंग लिखा हुआ है। बहुत अच्छा इन लोगों ने रेट लगाया हुआ था सेल में थी तो काफ़ी अच्छी ऑफ़र थी। तो मामा अपने लिए पसंद कर रही हैं जी यहाँ से कोई ड्रेस। उनको लीलन में और सर्दियों का स्टफ़ चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो अपना जो है ना सीज़न स्टार्ट होते ही अपने लिए सारा वो अरेंज कर लेती होती हैं, ताकि फिर बिल्कुल सीज़न के अंदर साथ साथ सिलवाते जाओ। और ये वो पता नहीं उनकी एक अपनी रूटीन है, तो वो स्टार्ट होते ही, गर्मियों का भी हो चाहे सर्दियों का भी हो, तो वो स्टार्ट होते ही कर लेती हैं। हम लोगों का तो रेडीमेड होता है, हमने तो फ़ौरन बस ले लिए और पहन लिए। मम्मा ने स्टिच करवाना होता है तो वो ज़रा तसल्ली से करवाती हैं, तो इसलिए फिर उनकी शॉपिंग हम लोग करने आए थे। तो ये भी ड्रेस काफ़ी अच्छा लग रहा था, कलर्स बहुत अच्छे थे और स्टिच में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी लगी हुई थी साया पे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम लोग अभी सिर्फ मम्मा के लिए गए थे तो सिर्फ मम्मा के लिए शॉपिंग करके आए हैं। अपने लिए हम जाएंगे ज़रा तसल्ली के साथ, क्योंकि जब मामा साथ होती हैं तो वो बहुत जल्दी डाल देती हैं, भाई घर चलो बस जल्दी करो, मैं थक गई हूँ। तो इसलिए फिर हम बिल्कुल भी ना विज़िट नहीं कर सकते, इधर उधर फिर टुर नहीं सकते। तो शॉपिंग का तो मज़ा ही तब आता है जब आपने पूरी मार्केट विज़िट करनी हो। तो उसके बाद जी बस ये मैं कुछ शर्ट्स देख रही थी, काफ़ी अच्छी इनकी वैरायटी थी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी थी। कपड़ा बहुत अच्छा सॉफ्ट सा कपड़ा था और डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे थे। लेकिन मैं और मेरी सिस्टर फिर इंशाल्लाह अगले वीकेंड में आएंगे तो अपने लिए करके जाएंगे शॉपिंग, क्योंकि अब सीज़न बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। तो ये कुछ टॉप्स भी थे, क्योंकि जीन्स के ऊपर टॉप्स पहनती हैं मेरी सिस्टर्स, तो वो हम लोग देख रही थी। तो यहाँ पर जी कुछ मैंने कहा मेरी सिस्टर से कि आओ ज़रा हम लोग अपना थोड़ा सा क्लिप श्लिप लेते हैं, तो ये फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं हूँ और मेरी सिस्टर हैं और बस अपना टाइम थोड़ा सा एंजॉय किया था और बस मम्मा के लिए कुछ 2-4 जूते लिए थे और फिर हम लोग वापस आ गए थे। और यहाँ पर साया के ही आउटलेट पे कुछ परफ्यूम्स वगैरह भी थी, अच्छे रेट पे थी। और ये कुछ स्प्रेज, बॉडी स्प्रेज थी, तो इनको मैं चेक कर रही थी। मैंने कहा अगर कोई पसंद आती है तो ले लेती हूँ, लेकिन वही बात है कि कई बहुत मीठी हो जाती हैं और कई बहुत हार्श हो जाती हैं, इसलिए फिर नहीं ली हम लोगों ने। क्योंकि हम लोगों ने एक दफ़ा ली थी उस वहाँ से PWD में एक है ब्रांड, बहुत मशहूर ब्रांड है, लेकिन अभी मेरे बिल्कुल भी माइंड में नहीं आ रहा। तो खैर मैं आपसे आगे इसी व्लॉग में शेयर कर दूँगी जैसे ही मेरे माइंड में आता है। तो हम लोग वहाँ से एक परफ्यूम लेके आए थे, बहुत मज़ेदार सी थी, बहुत 6000 समथिंग की मिली थी, रीज़नेबल थी, कोई महंगी नहीं थी, लेकिन उसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो बस जी हम लोग शॉपिंग वगैरह करके मम्मा के लिए ड्रेसेस लेकर निकल चुके थे और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखना था मम्मा के लिए कोई जूते वगैरह, शूज़ वगैरह। मैंने आपको बताया ना कि वो जैसे सीज़न स्टार्ट होता है तो वो अपने लिए इस तरह के शूज़ हो गए, जूते कपड़े वगैरह वो करके रख लेती हैं कि कहीं अगर सीज़न के बीच में ही स्टार्टिंग में कहीं निकलना पड़ता है या कहीं भी, तो इंसान की तैयारी पहले से होनी चाहिए।
तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे जी बोरजान में, और बोरजान में भी सेल लगी हुई थी, लेकिन इनकी सेल भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। जैसे 8000 का जूता है वो 4500 में मिल रहा था, और काफ़ी एक्सपेंसिव सेल थी। तो फिर हम लोगों ने जो है उनके लिए, मम्मा के लिए सिर्फ़ एक ही जूता पसंद किया था। वो मैं आपको जब अभी घर जाकर शॉपिंग सारी दिखाऊंगी तो वो फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन ये जो पुराने गर्मियों की जो सेल लगाई हुई थी वो 2000 में सेल थी, वो भी अच्छी थी। बट मम्मा की चॉइस थोड़ी सी ना डिफ़िकल्ट है, तो उनको बहुत मुश्किल से एक चीज़ पसंद आती है। तो इसलिए फिर मैं और मेरी सिस्टर जो है वो लगी हुई थी, मम्मा ये वाला ट्राई करें, मम्मा ये वाला ट्राई करें। तो लेडीज़ के साथ तो वैसे भी ये इशू रहता है। और ये सैंडल मुझे इतने पसंद आ रहे थे, मैंने कहा मम्मा ये वाले पहन लें, तो बस मम्मा को नहीं पसंद आए। वो कह रही थी कि मैं जब चलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे लगेगा, इसलिए फिर हम लोगों ने छोड़ दिया। और बस शॉपिंग वगैरह कंप्लीट कर लेने के बाद हम लोग आ गए थे जी कमर्शियल मार्केट जज़ीरा पे। और जज़ीरा का खाना बहुत मज़ेदार होता है। हम लोग तो जब भी कमर्शियल जाते हैं, हमने यहाँ से आइसक्रीम्स हो गई या खाना शाना हो गया तो हमने ज़रूर ट्राई करना होता है। और हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था जी बीफ सीख कबाब कढ़ाई, और साथ में जी रोगनी नान थे। नान भी इतने सॉफ्ट और इतने मज़ेदार से। और साथ में हम लोगों ने पुलाव ऑर्डर कर लिया था, और ये हम लोगों का खाना आ गया था। इतना रश होता है यहाँ पे, अब तो ऐसा हो गया कि बाहर खड़े होकर वेट करना पड़ता है जब आपकी बारी आएगी, या कोई एक टेबल फ्री होगा तब आप अंदर जाएंगे। एंट्री बहुत मुश्किल हो गई है, एवं ही जाके सर पे खड़ा नहीं हो सकता बंदा। वहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं वो आपको बाहर गेट पे रोकते हैं और वेट करते हैं कि जब तक कोई टेबल फ्री नहीं होता आपका नंबर नहीं आ सकता। और फिर वहाँ पर इतनी आवाम होती है, वेट करती भी है। एक चीज़ है ना, क्वालिटी है, एक चीज़ का जायका है, तो फिर लोग आते हैं खाने के लिए। और बस जी, आपको शक्ल देख के लग रहा होगा कि किस कदर मज़ेदार सा ये सालन था। और साथ में नान तो इतने सॉफ्ट थे कि बस ये देखें हाथ लगाने से ही टूट रहे थे। तो बस खाना अच्छा हो, और खाना अच्छा खाने की वजह से आपकी तबीयत इतनी फ़्रेश हो जाती है कि आप समझते हैं कि बस, और पैसे लगाए हुए फिर महसूस भी नहीं होते जब खाना अच्छा हो जाए। और अगर खाना टेस्टलेस मिल जाए कहीं से और खाना हो भी एक्सपेंसिव, तो यकीन करें आपको अगले खाने तक वो खाना भूलता ही नहीं कि मैंने यार क्यों मंगवा लिया, इतना महंगा खाना मैंने क्यों मंगवा लिया, इससे अच्छा तो मैं ऐसे कर लेता, इससे अच्छा तो मैं वैसे कर लेता। उसका तो इस तरह से ना अफसोस लगा रहता है। लेकिन यह है कि इनका तो खाना बहुत अच्छा होता है, हम लोग लाजमी आते होते हैं। आइसक्रीम हम लोगों ने इस दफ़ा नहीं खाई क्योंकि मम्मा, वही बात है कि जॉइंट पेशेंट है ना, तो चला इतना जाता नहीं है, थक जाती हैं जल्दी। इसीलिए फिर हम लोग उनको बहुत रश वाले एरिया में नहीं लेकर जाते, मोटी मोटी सी बस आउटलेट्स विज़िट करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो उनको खाना खिलाना लाजमी था क्योंकि वो हमारे साथ काफ़ी टाइम के बाद मार्केट आई थी। तो हमने उनसे पूछा, अच्छा जब हम लोग छोटे होते थे ना, तो हमें मम्मा लाज़मी कुछ ना कुछ खिलाकर घर लेके जाती होती थी। जब वो ठीक तरह से चल फिरती थी, अपने आप मतलब कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती थी, तो बस पापा दे देते थे शॉपिंग के पैसे और मम्मा हम लोगों को शॉपिंग करवाने ले जाती थी, और फिर रास्ते से कुछ ना कुछ खिला के घर लेके जाती थी। तो आज जब हम लोग पूछते हैं ना मम्मा क्या खाना है, तो इतनी खुशी होती है कि चलो यार इतने जोगे हैं कि हम अपनी माँ का कर सकते हैं। और बस जी, घर आने के बाद मैं आपको दिखाने लगी हूँ शॉपिंग मम्मा की। ये है जी फर्स्ट आउटलेट, और ये पता नहीं कौन सा कपड़ा है, सर्दियों का कपड़ा है लेकिन मुझे नहीं पता। तो बहुत अच्छा और गर्म कपड़ा है वैसे बाय द वे। और ये भी मम्मा अब कुछ टाइम तक 1-2 दिन में स्टिच करवा लेंगी। फिर 2500 समथिंग की रेंज में मिला था साया की आउटलेट से। तो बस फिर ये 3 हम लोगों ने ड्रेसेस ले लिए, उसके अलावा फिर इंशाल्लाह टाइम टू टाइम लेते रहेंगे। और ये था इसका ट्राउज़र का कपड़ा, इतना सॉफ्ट और मलाई की तरह कपड़ा था। और ये जो मम्मा ने ड्रेस पहना हुआ था ना, वाइट किस्म का आपको नज़र आ रहा था, उनकी जो शर्ट है वो भी हम लोगों ने खाली शर्ट ली थी साया से ही, और इतनी अच्छी, और मम्मा को इतना साया का पसंद आया हुआ है ना कपड़ा कि वो कहती हैं कि बस मैंने यहीं से ही लेना है। और ये देखें, पता नहीं अभी करंडिया है कि क्या है, मुझे कुछ इसका पता नहीं है। आप लोग अगर पहचानते हैं तो मुझे बताइएगा। तो ये बस ओवरऑल प्रिंट है पूरी शर्ट की, कोई इसका गला नहीं है, कोई ये वो नहीं है कि दामन पे अलग डिज़ाइन बना हुआ है और गले पे अलग बना हुआ है, ओवरऑल है। ऑल ओवर पे इतना शर्ट का डिज़ाइन जो मर्ज़ी आपने बनवाना हो आप बनवा सकते हैं। सो बस जी, ये इसका दुपट्टा है, 3 पीस ड्रेस होता है, और ज़ाहिर सी बात है मम्मा के लिए तो 3 पीस ही बनेगा। हम लोग अपने लिए 2 पीसेस बनाते होते हैं, साथ में स्टॉलर्स होते हैं। तो अब तो ज़्यादातर हम लोग स्टॉलर्स ही यूज़ करती हैं क्योंकि वो ईज़ी टू कैरी होते हैं। बहुत बड़े बड़े दुपट्टे तो अब संभाले ही नहीं जा। अब था
इनका सेकंड ड्रेस और ये लीलन में है। लीलन भी इनका उस तरह से नहीं होता कि लटक रहा है और झोल रहा है, और इस तरह से ये बहुत अच्छा सा स्टेबल सा लीलन होता है। ये भी उसी रेंज में ही मिला था, उसी पे ही सेल लगी हुई थी। और ये इसका स्टफ़ है ट्राउज़र का, इतना सॉफ्ट और इतना मज़ेदार सा, और इसका कलर कलेक्शन इतनी अच्छी थी। ये मम्मा ने सॉरी ये मेरी ही पसंद है शायद, तो मैंने कहा कि मम्मा आप ये वाला ले लें, ये कलर बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, पिस्ता कलर है ना, तो मज़ेदार सा था। इसकी चादर भी इतनी बड़ी है कि आप सर्दियों में आपको और अलग से चादर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी के साथ ही मैनेज कर सकते हैं सर्दियों में। और इसका भी जो प्रिंट है वो ऑल ओवर में था, ना कोई गले पे अलग से डिज़ाइन है, ना कोई दामन पे अलग से डिज़ाइन है, ऑल ओवर में है। और बहुत अच्छी ऑल ओवर की डिज़ाइनिंग होती है जब आप अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं। और ये जो नीचे वाला आपको ड्रेस नज़र आ रहा है ना लॉन का, इसकी तो इतनी लंबी कहानी है, हम लोगों की इतनी बहस चली। हमने कहा मम्मा लॉन ना लें, मम्मा ने कहा नहीं मैंने लेना है, हमने कहा लॉन ना लें, इसकी जगह एक और गर्म कपड़ा ले लें कोई। बट खैर हम लोगों ने फिर मम्मा की चॉइस के हिसाब से चलना था। अब उनको पसंद आ गया था तो वो कहती थी कि मैंने लेना ही लेना है, मतलब बेशक इसका सीज़न नहीं है लेकिन मैंने लेना है। लेकिन फिर भी अभी ये महीना ना करते करते तो अभी है ठंडा गर्म तो रहेगा ही, तो इसलिए फिर हम लोगों ने फिर ले दिया। हमने कहा कि अच्छा चलिए खैर है कोई बात नहीं। तो इसका भी ऑल ओवर में प्रिंट है जी। शर्ट देखें कितने मज़ेदार है, इसकी जो बेस है वो क्रीम कलर की है और इतना अच्छा इसका डिज़ाइन था। तो फिर हमने कहा कि अच्छा अगर आपको पसंद आ गया तो फिर आपको अब हम लेके ही देंगे लाजमी। और माँ बाप को जब कोई चीज़ पसंद आ जाए ना तो कोशिश किया करें कि उनको लेके दिया करें। उनको ये मत कहा करें कि मम्मा नहीं इसकी जगह आप ऐसे कर लें या बाबा इसकी जगह आप ऐसे कर लें। उनको जो पसंद है उनको वही ले कर दें, उसका अल्टरनेट ना सोचें कि इसकी जगह हम ऐसे कर देते हैं और उसकी जगह हम वैसे कर देते हैं। भाई उनकी चॉइस है ना, उनके दिल को जो अच्छा लग रहा है आप उनके साथ कर दें। तो बस ये ड्रेसेस थे उनके। और इसके अलावा अब कुछ कलेक्शंस आ जाती हैं अदर्स। ये इसमें हमने ले दिया था मम्मा को एक छोटा सा बैग, क्योंकि इसी के अंदर जब वो कभी हॉस्पिटल जाना पड़ जाए या कभी कहीं भी निकलना पड़ता है चेकअप के लिए, तो हर महीने जाती हैं, तो इसलिए इसके अंदर सिर्फ एक छोटी पानी की बोतल आ जाए, क्योंकि हाथ में पकड़ना ज़रा मुश्किल है कि हर टाइम हाथ में पकड़ के रखो, हाथ बिज़ी रहता है। इसमें छोटी सी पानी की बोतल आ जाएगी और साथ में मोबाइल आ जाएगा एंड दैट्स इट। इसके अलावा ये है जी एक चप्पल मम्मा ने ली थी अपने लिए घर के यूज़ के लिए, क्योंकि घर के यूज़ के लिए वो अच्छा जूता पहन, वो मतलब मेरी मम्मा की ना बहुत एक ऐसी आदत है कि वो कहती हैं कि घर पे भी अगर रहना है ना तो ठीक ठाक रहना है, अपने आप को ठीक ठाक रखना है। ज़रूरी नहीं कि कहीं जाना है तो तभी आपको अच्छी चीज़ की ज़रूरत पड़नी चाहिए, नहीं, घर पर भी इंसान को ठीक ठाक रहना चाहिए। तो ये एक उन्होंने ले लिए थे जी अंदर बाहर आने के लिए शूज़ वगैरह भी, ताकि उनको बहुत जल्दी ठंड भी लगना शुरू हो जाती है और बहुत जल्दी गर्मी भी लगती है, क्योंकि अब ज़ाहिर है मेडिसिन की वजह से और वीक इतनी हो चुकी हैं शुगर की वजह से कि आप बहुत ज़्यादा ना अपने आप को बहुत फ़ील करना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही है। और लड़कियों वाला घर है जी, जितने कैचर्स हों उतने ही कम है। तो ये हम लोगों ने ढेर सारे कैचर्स ले लिए थे और इनके कलर्स बहुत प्यारे हमें लग रहे थे, तो ये फिर हमने काफ़ी सारे लिए और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने आपको पहले भी अपने किसी ब्लॉग में बताया हुआ है कि हमें कमर्शियल की ऐसी आदत पड़ गई है कि हम उस कमर्शियल की चीज़ के बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। तो बस जी ये थी हमारी नन्ही मुन्नी सी शॉपिंग। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।